स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ एक ऐसी दोस्ती निभाई है जिसकी मिसाल शायद अमेरिका कभी नहीं दे पाएगा। हाल ही में रूस की तरफ से जो खबर आई है उसने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भारत के अपने स्वदेशी कावेरी इंजन की। अब तक तेजस विदेशी इंजनों पर निर्भर था, लेकिन अब खेल बदल चुका है। रूस ने साफ कर दिया है कि कावेरी इंजन का फ्लाइंग टेस्ट पूरी तरीके से सफल हो रहा है। सोचिए, जब दुनिया को लगा कि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में पीछे क्यों रह गया है, तब भारत ने सबको चौंकाते हुए यह साबित कर दिया कि वह अपने दम पर भी यह काम कर सकता है। रूस ने खुलासा किया कि भारत के कावेरी इंजन का न सिर्फ ग्राउंड टेस्ट बल्कि फ्लाइंग टेस्ट भी सफल रहा है। यानी अब तेजस अपने ही इंजन के साथ आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के F414 इंजन और F35 जेट को साफ मना कर दिया था। तब बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना ही नहीं चाहता? लेकिन असलियत तब सामने आई जब भारत के पास पहले से ही प्लान था, और वह प्लान था अपना खुद का इंजन बनाना, अपना खुद का एक कावेरी इंजन, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने 16 से ज़्यादा कावेरी इंजन रूस भेजे थे टेस्टिंग के लिए। और अब जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तो वो सिर्फ खुद ही नहीं आ रहे, बल्कि भारत के लिए कावेरी इंजन की बड़ी खेप भी लेकर आ रहे हैं। यानी भारत को अगले कुछ महीनों में 32 कावेरी इंजन मिलने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि यह इंजन लगेगा कहाँ? तो इसका सीधा जवाब है तेजस में। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 दोनों के लिए कावेरी इंजन बेहद उपयुक्त साबित होगा। और सबसे खास बात यह है कि कावेरी इंजन बाकी फाइटर इंजनों की तुलना में 10% तक कम ईंधन खर्च करता है। इसका मतलब है कि हमारे फाइटर जेट की रेंज बढ़ जाएगी और उन्हें अतिरिक्त फ्यूल टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग है। अब तक तेजस का इंजन अमेरिका से आता था और इसी कारण कई बार डिलीवरी में देरी होती थी, लेकिन अब भारत को किसी के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कावेरी इंजन की एक और खासियत है इसकी किफायत। भारत हमेशा से ही कम लागत में बड़ी उपलब्धि हासिल करता आया है, चाहे वो चंद्रयान हो या फिर मंगल मिशन। और अब वही कहानी कावेरी इंजन के साथ भी दोहराई जा रही है। रूस ने यह भी बताया कि कावेरी इंजन के 4 अलग अलग वेरिएंट तैयार हो चुके हैं। मतलब आने वाले समय में इंजन सिर्फ तेजस ही नहीं, बल्कि भारत के भावी 5th जनरेशन फाइटर जेट के एमका में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सोचिए दोस्तों, कुछ साल पहले तक कहा जा रहा था कि भारत का अपना फाइटर जेट इंजन बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसमें 2029 तक का समय लग जाएगा। लेकिन आज भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो खुद फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। इस उपलब्धि के पीछे HAL और DRDO की मेहनत शामिल है, और बेंगलोर में HAL के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप की जा रही है। टाटा जैसी कंपनियों के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट और तेजी से आगे बढ़ेगा। आने वाले 1-2 सालों में आप आसमान में तेजस को स्वदेशी इंजन के साथ उड़ता हुआ देख पाएंगे। भारत के पास फिलहाल लगभग 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रन की। कई पुराने सुकोई और मिग जेट्स अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कावेरी इंजन का रोल और भी अहम हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को अब प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि इसमें तेजी लाई जा सके। दोस्तों, यह सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि भारत की वह ताकत है जो भारत को आत्मनिर्भरता का प्रतीक देती है। अब भारत किसी भी बड़ी ताकत पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद अपने दम पर अपनी वायुसेना को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कावेरी इंजन भारत की वायुसेना का भविष्य बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ज़बरदस्त और धमाकेदार ताज़ा अपडेट सबसे पहले। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।